आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेष राशि वालों, ये दुनिया बहुत बड़ी है और उस दुनिया से भी बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, क्योंकि जहाँ तक हमारी नजरें पहुँच सकती है, जहाँ तक हम सोच नहीं सकते, वहाँ पर भी हजारों ग्रह, नक्षत्र और सितारे मौजूद हैं। कई गैलेक्सी है, कई तारे हैं, कई सूर्य है, जहाँ पर आज भी जीवन की संभावना है। मेष राशि वालों, मनुष्य हो या देवता, एक बार प्रत्येक व्यक्तियों को शनि का साक्षात्कार आवश्यक होता है। ये बात अलग है कि जन्म पत्री में शनि की स्थिति अनुकूल होने पर शनि की 7.5 में भी हानि की जगह लाभ मिलता है। शनि भौतिक समृद्धि का कारक बनता है। यहाँ तक शनि के 7.5 में भी व्यक्ति नए व्यवसाय से, कार्य से, नए रास्ते से जुड़कर चलकर संपन्न बन जाता है। तो क्या 29 मार्च 2025 से शुरू हो रहा शनि का पीरियड, यानी कि आपके जीवन में आने वाली शनि की 7.5 आपके लिए लाभदायक रहेगी? क्या शनि की 7.5 पीड़ा दुख नहीं है? क्या यह अवसर है? क्या शनि की 7.5 के दौरान आपकी चिंता बढ़ेगी? या फिर आप अपने सपनों को सच कर सकेंगे? इसी के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आने वाले 7.5 साल में, पहले 2.5 साल में आपके जीवन में क्या कुछ बड़े बदलाव होंगे, बदलाव शनिदेव करेंगे। आइए जानते हैं भविष्यवाणी जानकारी के रूप में। मेष राशि वालों, शनि की 7.5 में कोई व्यक्ति गुजरना नहीं चाहता, लेकिन सच बात तो यह है कि जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो मनुष्य तो क्या, बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख हुए, क्योंकि जब भगवान श्री राम को 7.5 आई तो उनका वनवास हो गया। रावण पर जब 7.5 आई तो उन्हीं के भाई ने धोखा दिया और उनकी मृत्यु का कारण बना। भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी और उनके पूरे कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी को 7.5 आई तो उसकी बुद्धि भ्रमित कर उसे बुरे वचन कहलाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। मेष राशि वालों, शनि की 7.5 से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो मनुष्य हो, देवता हो या फिर गंधर्व यक्ष। पहला बदलाव आपके जीवन में सुख और दुख में परिवर्तन के रूप में होगा। वर्तमान में आपकी राशि कुंडली में शनि द्वादश भाव में है। ऐसे में वह आपको सुखों की अपेक्षा दुखों का सामना ज्यादा करवाएंगे। आप बार बार की हानि से पीड़ित रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपका नुकसान होगा, लेकिन आप बार बार धन प्राप्त भी करेंगे। आपको निरंतर धन की प्राप्ति भी होती रहेगी, लेकिन दुख की बात यह है कि आप धन कमाएंगे, वैसे वैसे धन अपना रास्ता खुद बनाता चला जाएगा। शनि की विकट स्थिति में आप बुद्धि का अच्छा लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस समय आपके निर्णय लेने के कारण या फिर आप यह समझे कि गलत निर्णय के कारण आपके कई कार्य बिगड़ सकते हैं। इसीलिए आपको इस 2.5 साल में लगातार सचेत रहना है, प्रयास करते रहना है और मेहनत भी करनी है। मेष राशि वालों, दूसरा बदलाव आपके जीवन में बहुत बड़ी यात्रा के रूप में होगा या फिर स्थान परिवर्तन के रूप में होगा। अगर आप किसी दूसरे शहर, राज्य या फिर विदेश में जाकर कार्यरत है तो आपको वहां पर मान सम्मान प्राप्त होगा। आप अत्यधिक मात्रा में धन उपार्जन भी करेंगे। शनि ग्रह यहाँ पर शेयर बाजार में किस्मत के दम से ढेर सारा धन कमाने में आपकी मदद करेंगे। आप विदेशी करेंसी में पैसे निवेश कर सकेंगे, सोने में निवेश कर सकेंगे, प्रॉपर्टी में निवेश कर सकेंगे। यहाँ तक अगर आपका कार्य धातु से संबंधित है, ट्रांसपोर्ट से संबंधित है, केमिकल से संबंधित है, फ्यूल, ऑयल, बिजली का सामान, गोला बारूद, अंधेरे के कार्य से जुड़े हैं, तो आप कार्यों में न केवल विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन सफल भी होंगे और ढेर सारा धन भी प्राप्त करेंगे। मेष राशि वालों, भले ही आप धन कमाए, पैसा बनाए, लेकिन शनि की 7.5 में आपके ऊपर राज्य की, केंद्र की भय और डर की नंगी तलवार हमेशा आपके ऊपर लटकती रहती है। अर्थात आपको राज्य सरकार, केंद्र सरकार से पीड़ा हो सकती है। कभी भी किसी भी वक्त आपकी तलाश ली जाती है, ले जा सकती है, या फिर केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि कुंडली में
वर्तमान में शनि मजबूत या फिर दुष्ट ग्रह के साथ युति में नहीं होगा तो आपका चोरी किया गया धन या फिर नष्ट धन भी आपको पुनः प्राप्त होगा। अगर आपकी उम्र 35, 38 और 64 की है तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति के अवसर मिलते हैं। इस समय आपको संगी साथी का भी सहयोग मिलता है। काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिलता है। आपको भागीदारी से बड़ा कार्य करने का अवसर मिलता है और जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत होते हैं उन्हें स्थायी कार्य भी प्राप्त होता है। शनि की 7.5 के दौरान भले ही आप बार बार शारीरिक और मानसिक कष्टों के कारण परेशान रहे, लेकिन आप इस अवधि के दौरान ईश्वर के नजदीक जरूर पहुंचते हैं, यानी कि धर्म कर्मों में आपकी रुचि बढ़ेगी। अब शत्रुओं को भी बार बार परास्त कर सकेंगे। आपको सौदे में भी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जो जातक शिक्षित होता है वह अपने सर्वोच्च पद पर बैठता है। जो व्यक्ति डिग्री के कारण या फिर कागजातों के कारण परेशान था या जिनका प्रमोशन रोक दिया गया था या फिर पद से संबंधित दिक्कतें होती थी तो इस समय उन्हें काफी लाभ मिलता है। कोई व्यक्ति सच्चाई के साथ न्याय चाहता है, उसे न्याय मिलता है, यानी कि चौथी भविष्यवाणी आपके विजय के रूप में हो रही है, क्योंकि इस अवधि में आपका प्रतिस्पर्धी, आपका विरोधी, आपका सहकर्मी साम दाम धन भेद कोई भी नीति अपनाकर कदम कदम पर अहित नहीं कर सकता। इनके प्रयास असफल रहते हैं। मेष राशि के जिन लोगों के वाणी में कटुता आ चुकी है या फिर जो पेट के रोग से निरंतर पीड़ित रहते थे उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो लोग शादीशुदा होते हैं वह अपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहते हैं। शनि की 7.5 के प्रथम चरण में व्यक्ति अपने प्रिय पात्र से मिलता है। उनके लिए शादी के अच्छे रिश्ते आते हैं। अगर कोई व्यक्ति मंगल दोष के कारण या फिर कुंडली में किसी दोष के कारण प्रेम से वंचित थे, शादी नहीं हो रही थी, तो शादी होती है, अच्छे रिश्ते मिलते हैं। यहाँ तक आपको जीवन में प्रेम का भी लाभ प्राप्त होता है। यह अवधि राजनीति और समाज सेवा के लोगों को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचा देती है। कहा जाता है कि शनि की 7.5 के दौरान आप ग्राम पंचायत राजनीति में भाग लेते हैं तो सफल रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय जातक राजनीति में प्रवेश कर लेता है, चाहे वह छात्र चुनाव हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, कहीं पर भी राजनीति के माध्यम से लाभ में रहता है और उनके लिए किए गए प्रयास उन्नति की ओर ले जाते हैं, यानी कि सफल होते हैं और कुछ अच्छा करने का अवसर मिलता है। छठी भविष्यवाणी उन मेष राशि के व्यक्तियों के लिए हो रही है जो संघर्ष कर करके इतना थक चुके हैं कि उनको ईश्वर से विश्वास उठ गया है। उन सभी लोगों की दया, ममता, प्रेम, मित्रता, परोपकार जैसे मानवीय गुणों पर आस्था बढ़ती है। कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक भाई बंधु से, पारिवारिक संपत्ति से भी लाभ मिलता है। अगर शनि अच्छी स्थिति में होता है तो वह किसी और की संपत्ति में भी लाभ प्राप्त करता है, यानी कि उनको वारिस बनाया जा सकता है और आकस्मिक जीवन में धन लाभ मिलता है। कुल मिलाकर शनि की 7.5 अथक परिश्रम करके रात दिन एक करके लाभ प्राप्त करने की रहेगी। इसके साथ साथ ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली को जाने, विश्लेषण करके जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।